I agree. That is the category mismatch, right? Major issue category mismatch, right? Category mismatch, okay? Mismatch. Or value of the classifier. Classifier needs to be given. Yeah, no, we didn't change it. So what I'm saying, the major issue category mismatch. Classifier need to revisit for JP, JJP, JP bank. आवाज आ रही है? चलिए ठीक है। बना बेटा? यस सर। चलिए देखिए, बनाने के इसके बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड करता है कि आपका विजुअलाइजेशन का एंगल कौन सा है। ठीक है, टोटली डिपेंड। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको इस तरीके से देखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसको इस तरीके से देखने की कोशिश करूंगा। चलिए, मैंने यहां पर CH3 बनाया और यहां फ्लोरीन बनाया, तो चलिए ये बताइए वर्टिकली अप में कौन बनेगा? बताएंगे बेटा? सर ब्रोमीन। ब्रोमीन। चलिए, जिनका जिनका ब्रोमीन आया बेटा उनको समझ में आ गया है, ये बनेगा। समझ में आया? सिंपल तरीका बेटा। इसके बहुत सारे तरीके हैं बनाने के। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे भी बना सकता था। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं इस तरफ H बना देता हूं, इस तरफ Br बना देता हूं। ऊपर क्या है नीचे क्या है जरा बताइए। सर ऊपर CH3। सर फ्लोरीन होगा। ध्यान से देखेंगे बेटा, ऊपर क्या आएगा? इधर H है, इधर Br है बेटा। फ्लोरीन आना चाहिए बेटा। जिनका जिनका फ्लोरीन आया वो सही है बेटा। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट, इसका कन्वर्ट करेंगे बेटा। इसको कन्वर्ट कीजिए। चलिए, बहुत सारे तरीके हैं बेटा। ठीक है, जो सिंपलेस्ट है वो पहले बना लेते हैं। चलिए, मुझे क्या बनाना चाहिए ऊपर बताएंगे? वर्टिकली अब क्या बनेगा मेरा? क्लोरीन। COH। क्लोरीन तो बना लिए बेटा, क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक। COOH। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जिनका जिनका बन गया बेटा उनको समझ में आ गया। ठीक है,
तो ये फिशर प्रोजेक्शन आपका फिर इस तरीके से हो जाएगा, Cl C2H5 COH एंड CH3। देख रहे बेटा, बड़ा सिंपल है ये। अगर ये आपको आता है ना 3D विजुअलाइजेशन आप कर पाते हैं मेंटली, तो फिर आसान है। चलिए टॉपिक लिखेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। चलिए अब आपको ये डायग्राम बनाना है। अब ये डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, तो देखो सिंप्लीफाई कर देता हूं। यहां पर आप सिंपली कुछ भी लिखकर कोई भी बनाकर लिख देंगे पोलराइजर, या पोलराइजर मत लिखिए, आप लिखिए निकॉल, निकॉल प्रिज्म। ठीक है, ये तो बेटा बल्ब है, इसके बारे में मुझे बताना नहीं है। ये क्या है बेटा, नंबर 2 नॉन पोलराइज्ड लाइट। ये नंबर 2 इज नॉन पोलराइज्ड लाइट। आगे देख लीजिए फिर उसके बाद बनाइएगा नॉन पोलराइज्ड लाइट। तो इस नॉन पोलराइज्ड लाइट जब इस पोलराइजर या निकॉल प्रिज्म से पास होता है तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा पोलराइज्ड लाइट। बहुत बढ़िया, चलिए यहां तक तो ठीक है। ये क्या है बेटा, यहां पर लाइट रोटेट हुआ है, तो ये क्या है बताएंगे? बेटा ये पोलराइज्ड लाइट इससे क्रॉस कर रहा है, धीरे धीरे रोटेट कर गया, मतलब ये क्या है बेटा बताइए? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। देखो मैंने क्या बोला था, when light is passed through optically active compound, light will do what? The plane polarized light will rotate। ये तो बात पहले ही हो चुकी थी कि जब भी आप प्लेन पोलराइज लाइट को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के सोल्यूशन से पास करेंगे तो लाइट रोटेट करेगा। तो वही चीज हो गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रोटेटेड लाइट। अब इस लाइट को रोटेशन हो चुका है तो उसको बेटा ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग को जो ऑब्जर्वर वाला ये जो है ना प्रिज्म, इसको रोटेट करके देखना होगा, अदरवाइज आपको कुछ दिखेगा नहीं, अंधेरा दिखेगा। और ये कौन है बेटा, ऑब्जर्वर है। ठीक है, इस डायग्राम में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। इस डायग्राम में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा। हाँ बेटा सुबाया, नीट में आएगा फिशर प्रोजेक्शन। चलिए हो गया सबका, ये कॉपी कीजिए जल्दी से, इसको अच्छे से डायग्राम बनाइएगा। सर पिछले दिन आप बोले कि नीट में फिशर प्रोजेक्शन नहीं है। ये डायग्राम बेटा बुक में भी ड्रॉ किया रहेगा, इसके खाली पार्ट्स पहचान में आने चाहिए। अच्छा ऑफिस से बेटा मॉड्यूल अब ले लेंगे, ठीक है? मॉड्यूल मैंने बोल दिया है, सारा जो जो बाकी है वो भी आपको दे देगा। सर हाँ 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 कर दो।
सर बाकी मॉड्यूल मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही? हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉड्यूल आपको मैसेज मिला होगा ना बेटा व्हाट्सएप पे। ओ हाँ हाँ, वो तो ये ले लिए। हो गया सर। चलिए, इसमें बेटा किसी को डाउट है ये पोलराइजर वाला सेटअप में? चलिए अब देखो, हम लोग डिस्कस कर रखे हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, द कंपाउंड विच विल रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। तो समझो बात हुआ। फिर हम लोगों ने ये डिस्कस कर रखा था कि अगर मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहता है, देन द मिरर इमेज विल नॉट सुपर इम्पोज। यहां पर बेटा याद कीजिए ये वाला, ठीक है। अच्छा नहीं, ये तो मिरर इमेज नहीं है, कहाँ गया इसका मिरर इमेज? बहुत पहले हुआ था, ठीक है। चलिए लिख लेते कम से कम। देख नहीं रहा, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखते बेटा, समझेंगे। लेट्स से आई हैव दिस मॉलिक्यूल, लेट्स से आई हैव दिस मॉलिक्यूल, ये वाला, दिस इज H, this is CH3, this is Br and this is OH. Now if I place a mirror image, तो इसका मिरर क्या आएगा? अगर मैं मिरर इमेज प्लेस करूंगा तो इसका मिरर इमेज प्रोड्यूस होगा। This will be Br and this will be OH. Now question is, are these two molecules same or they are different? जल्दी से बोलेंगे, कोई आंसर देंगे बेटा जल्दी से। They are same molecule or different molecule? बताइए। मॉलिक्यूल। क्या सुभायन? थोड़ा जोर से बोलिए, ऑडियो थोड़ा कम है। नहीं, चलिए लिखेंगे बेटा, आगे ड्रॉ कीजिए फिर बताते हैं। ये फर्स्ट क्लास में हुआ था जब आइसोमेरिज्म स्टार्ट किए थे। लिखेंगे, पहले दोनों मॉलिक्यूल ड्रॉ कीजिए। आप खुद से सोचिए बेटा, आर दे सुपर इम्पोजिबल? सुपर इम्पोजिबल मीन्स एक के ऊपर एक बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता है। इफ दे आर सुपर इम्पोजिबल देन दे आर सेम मॉलिक्यूल, if they are not superimposable then they are different molecule. सुपर इम्पोज कर जाएगा तो सेम मॉलिक्यूल है, सुपर इम्पोज नहीं करेगा तो डिफरेंट मॉलिक्यूल है। अब खुद से ट्राई कीजिए, आर दे सुपर इम्पोजिबल और दे नॉट सुपर इम्पोजिबल? सर नॉट सुपर इम्पोजिबल। बहुत बढ़िया बेटा, इसको अगर हम लोग रोटेट करते हैं तो आप 180 से रोटेट किए तो आपको ये दिखेगा। अब तक 3D वाला बेटा विजुअलाइजेशन आप लोग का इजीली समझ में आ जाना चाहिए। बाहर कौन आएगा बेटा? यहाँ पर यहाँ कौन होना है? OH, और यहाँ कौन हो जाएगा? Br। तो देखिए दिस मॉलिक्यूल इसको 180 डिग्री से रोटेट किए थे, तो ये अपना A है, ये अपना B है एंड दिस इज ऑल्सो B। नाउ ट्राई टू कंपेयर A विथ B।
अगर ए को बी के साथ कंपेयर करेंगे तो ए विल नॉट सुपर इम्पोज अपॉन बी। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, molecules which do not have plane of symmetry will have mirror image which will not be superimposable. Molecules which do not have plane of symmetry will have mirror image which will not be superimposable. इसमें किसी को डाउट? जिस मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं करेगा। किसी को डाउट है तो पूछेंगे बेटा। मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री विल हैव मिरर इमेज विच विल नॉट सुपर इम्पोज। मतलब कायरल मॉलिक्यूल मतलब विच डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, हम लोग बेटा ध्यान रखेंगे, हम लोग मोस्टली प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। व्हाट आर कायरल मॉलिक्यूल्स? कायरल मॉलिक्यूल्स विल नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, विल नॉट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। हम लोग पढ़े थे बेटा ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए दो क्राइटेरिया है, एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एब्सेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। बट आपको बेटा स्कूल एग्जाम में बहुत सारे बुक में ये लिखा रहेगा कि एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में बात ही नहीं करेंगे बुक्स में। बट हम लोग को ध्यान रखना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कायरल मॉलिक्यूल्स मतलब नो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लस सेंटर ऑफ सिमेट्री। will have non-superimposable mirror image। will have non-superimposable mirror image। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट समझेंगे बेटा। ये अगर लाइट को बेटा एक डायरेक्शन में घुमाएगा, मान लेते हैं लेट्स टेक दिस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल फोकस करते, ए पे फोकस करते हैं, मान लेते हैं लाइट इस तरीके से आ रहा था, सॉल्यूशन ने इसको ऐसे घुमा दिया, ए ने इसको ऐसे घुमाया, तो लाइट ऐसे आया ऐसे घूम गया, ऐसे आया ऐसे घूम गया, ए ने घुमाया, तो जब बी से पास करेगा तो ऐसे घूमेगा, ए से ऐसा घुमा, बी से उल्टा घूमेगा। मींस अगर एक कंपाउंड क्लॉकवाइज घुमाएगा तो उसका मिरर इमेज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया सबको? तो यहां पर बेटा देखेंगे इसके पहले वाले में, यहां पर बेटा इस तरीके से रोटेट किया है, यहां पर इस तरीके से रोटेशन हुआ है ना, इस तरीके से रोटेशन। समझ में आया? लाइट इस तरीके से रोटेट कर गया है। अब आपको मुझे ये बताना है कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। क्लॉकवाइज रोटेशन है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है बेटा, जल्दी से बताएंगे बेटा। एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अब देखो बेटा, डिपेंड करता है कि आप कहां से देख रहे हो। मैं बोल रहा हूं ऑब्जर्वर के तरफ से देखिए, जहां आंखें रखी हुई है ना उस तरीके से आप सोचिए। मान लीजिए वो दोनों आंखें आपकी है, तो देन द रोटेशन इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, समझ में आया। तो ऑब्जर्वर की तरफ से देखना है, तो समझेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे मॉलिक्यूल्स विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
molecules which rotates plane polarized light in clockwise direction. Molecules which rotates plane polarized light in clockwise direction. ब्रैकेट में from observer point of view. ब्रैकेट में from observer point of view. Sir, in clockwise? Molecules which rotates plane polarized light in clockwise direction. In clockwise direction. और ब्रैकेट में? अब ब्रैकेट में क्या बेटा? From observer point of view. Molecules which rotates plane polarized light in clockwise direction from observer view, Thank you, sir. bracket close, are known as dextrorotatory, are known as dextrorotatory, are known as dextrorotatory. Those which rotates in anti-clockwise direction, those which rotates in anti-clockwise direction are known as levorotatory, are known as levorotatory, are known as levorotatory. किसी को डाउट नहीं? चलिए अब ध्यान देना है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी इज डिनोटेड बाय नेक्स्ट लाइन, डेक्स्ट्रोरोटेटरी इज डिनोटेड बाय प्लस साइन और स्मॉल डी. याद रखिएगा, स्मॉल यहां लिखिएगा, भूलिएगा नहीं. डेक्स्ट्रोरोटेटरी इज डिनोटेड बाय आइदर प्लस और स्मॉल डी. कैपिटल डी अलग चीज होता है. कैपिटल डी विल बी समथिंग डिफरेंट. डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्लस और स्मॉल डी. लीवोरोटेटरी विल बी व्हाट बेटा? माइनस. ये जनरली ब्रैकेट में रखते हैं लोग, ठीक है, ब्रैकेट में, और स्मॉल एल, और स्मॉल एल. चलिए ये वाला एक मॉलिक्यूल है बेटा, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है. देखिए ये कायरल कार्बन है. दिस इज कायरल कार्बन. समझ में आया बेटा ये कायरल क्यों है? इसका बेटा मिरर इमेज ये है, देखो, है ना, इसका मिरर इमेज ये है. इसमें किसी को डाउट? चलिए अब जरा इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे. तो ध्यान रहे, फिशर प्रोजेक्शन है बेटा, जो रूल कहता था कि फर्स्ट कार्बन टॉप में होगा. दिस इज 1 2 एंड 3. तो सी सी एंड सी. ध्यान से समझिएगा बेटा, इस बार कैसे भी रोटेट नहीं कर सकते. पेरेंट चेन आपका कार्बन का चेन वर्टिकल रहेगा. याद कीजिए फिशर रूल में लिखा हुआ था, द वर्टिकल विल बी पेरेंट चेन एंड द टॉप कार्बन विल बी व्हाट बेटा? द फर्स्ट कार्बन या प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप. तो ये हो जाएगा अपना क्या बेटा? COOH, और ये हो जाएगा CH3. अब आप सोच के बताएंगे बेटा, इस तरफ मुझे क्या होना चाहिए और इधर क्या होना चाहिए. इधर मैं क्या बनाऊं, इस साइड क्या बनाए, जल्दी से बताइए. बोलिए. ना समय. NH2. बाकी लोग का बेटा
बेटा इधर NH2 बनेगा, इधर H बनेगा। अरे सिंपल है, सोचिए ना, वो वर्टिकल में मुझे पीछे रखना है ना बेटा, COH कैसे आएगा? सबका आया NH2? चलिए देखिए, इसका मिरर इमेज ये होगा। सेकंड वाले का फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे। We need to draw the Fisher projection of second molecule. सेकंड वाले का फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है बेटा, C1 आपका ऊपर रहेगा तो रहेगा। पहले ही बोल चुका है फिशर ने कि जो पेरेंट चेन होता है वो वर्टिकल रहेगा और CH3 इस तरीके से रहेगा। इधर क्या आएगा सोचिए? बताएंगे क्या देना है यहाँ? NH2। बहुत बढ़िया, जिनका जिनका NH2 आया बेटा उनको उनको समझ में आ गया, और यहाँ आपका H आएगा। तो देखिए बेटा, ये 3 डायमेंशन में ये और ये मिरर इमेज दिख रहा होगा आपको, इजीली मिरर इमेज दिख रहा होगा 3 डायमेंशन में बेटा, बड़ा सिंपली मिरर इमेज दिख रहा है। देखो 2D में भी ये मिरर इमेज है, देखो एक दूसरे का मिरर इमेज है ना, ये फिशर प्रोजेक्शन में भी ये मिरर इमेज आया। So not only they are mirror image in 3D, but when we are drawing the Fisher projection, we also get the mirror image in Fisher projection. समझ रहे? इतना फिशर प्रोजेक्शन इसलिए साइंटिफिक है क्योंकि जो एक्चुअल मॉलिक्यूल मिरर इमेज है उसका जब फिशर बनाते हैं तो फिशर प्रोजेक्शन भी मिरर इमेज चला आता है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए, क्लियर है बेटा ये? नेक्स्ट, तो अब ध्यान रखना है बेटा, अगर ये अपना डेक्स्ट्रो होगा, ये अपना अगर बेटा प्लस होगा और डेक्स्ट्रो, तो ये बेटा माइनस और क्या बेटा? लीवो। लीवो। समझ में आया? ये चीज होता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर में बेटा एक आपका डेक्स्ट्रो होगा, उसका जो मिरर इमेज होगा वो लीवो होगा। अगर लीवो है तो उसका मिरर इमेज डेक्स्ट्रो आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हम लोग तो बना ही लिए फिशर स्ट्रक्चर इसका। ये समझ में आया बेटा, ये दोनों आपस में मिरर इमेज है। एक अगर लेफ्ट की तरफ लाइट रोटेट करेगा तो दूसरा किधर करेगा बेटा? राइट की तरफ। एक चीज और लिख लीजिए बेटा, कहीं कहीं ना ये भी लिखा रहेगा, लेफ्ट मतलब लीवो रोटेटरी, मतलब दोज विच रोटेट्स लाइट्स टुवर्ड्स लेफ्ट, दोज मॉलिक्यूल्स या दोज कंपाउंड which rotates light towards its left, those are called levorotatory, and those which rotates towards right, they are called dextrorotatory. लेफ्ट में करेगा तो लीवो, राइट में करेगा तो डेक्स्ट्रो। चलिए, हो गया? अगर इतना हो गया होगा तो बताएंगे बेटा। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। बेटा ये मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो है या लीवो है ये कैसे पता चलेगा? दिस मॉलिक्यूल इज डेक्स्ट्रो और लीवो, ये कैसे मालूम चलेगा? ध्यान से समझेंगे। मॉलिक्यूल लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा या राइट की तरफ रोटेट करेगा, ये आप कभी भी, ये किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर देखकर पता नहीं कर सकते। हमें मालूम कैसे चलेगा कि मॉलिक्यूल लेफ्ट रोटेट करेगा, राइट करेगा, क्लॉकवाइज करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा? एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। मॉलिक्यूल को पानी में मिलाइए, लाइट पास कीजिए, रोटेशन उस तरफ ऑब्जर्व कीजिए, मतलब ओनली एंड ओनली थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। सो
लाइट किधर रोटेट करेगा ये आपसे कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा। क्यों? एग्जाम में तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देगा, उससे कैसे मालूम चलेगा लेफ्ट करेगा या राइट करेगा? इम्पॉसिबल। तो आप लिखेंगे वेदर मॉलिक्यूल इज डेक्स्ट्रो और लीवो, शॉर्ट में लिखते हैं डेक्स्ट्रो और लीवो, वेदर मॉलिक्यूल इज डेक्स्ट्रो और लीवो, whether molecule is dextro or levo is determined through practical experiment, देखिए एक्चुअली क्या लिखा रहेगा कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल इज एक्सपेरिमेंटली नोन। आपको बुक्स में लिखेगा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी या ऑप्टिकल रोटेशन या डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज एक्सपेरिमेंटली नोन, और कोई तरीका नहीं है। समझ में आया? आप समझो बात को। आपको बेटा फिर स्ट्रक्चर से अलग अलग नाम कैसे देंगे हम? फॉर एग्जाम्पल ये वाला बेटा मॉलिक्यूल है अपना, ठीक है, इसका नाम लेट से हम लोग अगर देना चाहेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इसका नाम क्या आएगा बेटा? 2 अमीनो, ए कैपिटल होगा, ठीक है, मिस कर गए, 2 अमीनो प्रोपानोइक एसिड। किसी को डाउट बेटा? 2 अमीनो प्रोपानोइक एसिड में किसी को डाउट? नहीं। अब बेटा मुझे पता है 2 अमीनो प्रोपानोइक एसिड अगर मैं बोलता हूं तो 2 अमीनो प्रोपानोइक एसिड से बेटा ये मॉलिक्यूल भी मीनिंग करता है, ये मॉलिक्यूल भी मीनिंग करता है। बट हम लोग जानते हैं बेटा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में एक नाम के 2 मॉलिक्यूल नहीं हो सकते। तो लेट से हमने इसके नाम के आगे डी लगा दिया और इसके नाम के आगे एल लगा दिया, तो बात बन गया। इसका नाम हो जाएगा, पहले वाले का नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डेक्स्ट्रो या डी 2 अमीनो प्रोपानोइक एसिड, और इसका नाम हो जाएगा एल 2 अमीनो प्रोपानोइक एसिड। बट प्रॉब्लम तो यहां पर ये है कि आपको पहले से पता होना चाहिए ये डेक्स्ट्रो है। स्ट्रक्चर देख के तो मालूम नहीं चलेगा कि डेक्स्ट्रो है लीवो है, तो फिर कैसे हम लोग डी और एल लगाएंगे? नहीं लगा सकते, अदरवाइज पहले से पता हो। स्ट्रक्चर देख के हम लोग आर और एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर और एस ना। आर एंड एस क्या करता है? आर एंड एस डेक्स्ट्रो एंड लीवो, आर एंड एस डेक्स्ट्रो एंड लीवो टाइप ही है, डिफरेंशिएट कर देगा 2 मॉलिक्यूल को। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मान लेते हैं ये आर है, तो इसको लिखेंगे R2 अमीनो प्रोपानोइक एसिड और इसको लिखेंगे S2 अमीनो प्रोपानोइक एसिड। डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आर एंड एस पता कैसे चलेगा? आर एंड एस स्ट्रक्चर से मालूम चल जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। RNS कॉन्फ़िगरेशन और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलिए बड़ा सिंपल सा है, इसका आप फिशर बना लीजिए, चाहे फिशर नहीं बनाते उससे जल्दी करते, ठीक है। चलिए आपको करना क्या है, इस कार्बन जो कायरल कार्बन है इसके 4 ग्रुप हैं। आपको बेटा इन चारों ग्रुप में से एक जो होगा जिसका एटॉमिक मास या प्रायोरिटी सबसे कम होगा, याद है ना सिस ट्रांस में हम लोग किए थे इजेड में। तो यहां पर बेटा सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाला मॉलिक्यूल कौन है बेटा? एटम कौन है या ग्रुप कौन है? जल्दी से बोलेंगे। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया, तो ये अपना 4th है, हाइड्रोजन दिख रहा पीछे 4th है। चलिए सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला कौन है बेटा?
कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से सोचिए बेटा, ऐसे दिखाया है बेटा, यहाँ पे खड़ा हो जाइए, ये रहा, आप यहाँ पे खड़े हैं, नाइट्रोजन है। आप इधर आए, फिर इधर गए, फिर इधर गए। मान लेते आपने 3 चेला चपाटी है, ठीक है, आपके पास चेला चपाटी समझते हैं, जो आपका काम कर दे, ठीक है। तो एक चेला को आपने यहाँ भेजा, दूसरा चेला यहाँ आया आपका, तीसरा चेला यहाँ आया। ये 3 चेले को आपने भेजा बेटा, तीनों से बेटा आपने फोन करके बोला कि बताओ एटॉमिक मास कितना है। अभिरूप बेटा म्यूट कीजिए अपना। चलिए, हाँ, तो आपने तीनों से फोन करके पूछा, तीनों ने फोन करके बताया। चेला नंबर 1 ने बताया, कौन है चेला नंबर 1 बेटा, किसी को ही मान लेते, लेट से, इसने बताया आपको, इसने आपको बताया एटॉमिक मास 12, इसने बताया आपको एटॉमिक मास 12, इसने बताया एटॉमिक मास कितना, इसका नाइट्रोजन का 14। कौन हेवीएस्ट हो गया बेटा, कौन हो गया हाईएस्ट? सर NH2। NH2। तो बेटा इसका प्रायोरिटी ग्रुप 1 माना जाएगा ना। अब समझ में आया? दिस विल बी 1 हो जाएगा। चलिए, आप सारा प्रायोरिटी जल्दी से बताएंगे बेटा हमको। ये तो आपका 1 हो गया, ये आपका 4 हो गया, 2 और 3 कौन है? सर 2 है COOH और 3 है CH3। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए बेटा, आपके 2 चेले थे, एक का नाम था चंगू, दूसरा का नाम था मंगू। चंगू कहाँ पे खड़ा है बेटा? 12 पे। मंगू कहाँ पे खड़ा है? 12 पे। दोनों का एटॉमिक मास यहाँ पर 12 है। चंगू बेटा एक स्टेप आगे जाएगा, चंगू को क्या दिखा? 16 दिखा। चंगू बेटा मंगू एक स्टेप आगे गया, क्या दिखा? 1 दिखा। तो डिसाइड हो गया ना कि ये वाला सेकंड प्रायोरिटी माना जाएगा। बेटा सिंपल है, पहले स्टेप में डिसाइड हो गया, अच्छी बात है। नहीं हुआ अगला स्टेप, नहीं हुआ नेक्स्ट आइटम, नहीं हुआ अगला नेक्स्ट आइटम। सिंपल सा तो रूल होता है बेटा। तो इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ लीजिए बेटा, ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है। उसी तरीके से प्रायोरिटी ऑर्डर यहां पर भी सेट होगा, 1 2 एंड 3, पीछे वाला 4 है। ध्यान से समझेंगे। मॉलिक्यूल को आपको देखना है, आगे तो प्रायोरिटी डिसाइड करना है 1 2 3 4, फिर मॉलिक्यूल को देखना है। कहां से देखेंगे? ध्यान से समझेंगे। ये वाला आपका सबसे हल्का एटम या ग्रुप है, लीस्ट प्रायोरिटी है। तो इस तरीके से देखना है कि लीस्ट प्रायोरिटी वाला आपको नहीं दिखे। आपको इस तरीके से देखना है कि लीस्ट प्रायोरिटी वाला आपको नहीं दिखे। तो आप कहां पर अपनी आंखें रखेंगे बेटा? आप अपनी आंखें इसके लाइन के इस तरफ रखेंगे ना बेटा, यहां से आप देखेंगे, और यहां पर बेटा आप यहां से देखेंगे। ठीक है, चलिए, आपने यहां पर देखा और यहां पर देखा, हो गया। अब आपको क्या दिख रहा होगा बेटा? आपको दिख रहा होगा 1 2 3, और यहां क्या दिख रहा होगा? 1 2 3। नाउ ध्यान से सोचो, अगर आप यहां पर 1 2 3 जाते हैं तो आप इस तरीके से मूव करते हैं, और यहां पर अगर आप 1 2 3 जाते हैं तो आप इस तरीके से मूव करते हैं, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये बेटा देखो R लिखने के समय आता है, R ऐसे ही लिखते हैं, और ये बेटा S देखो ऐसे ही तो लिखते हैं S। अच्छा ये गलत हो गया, S ऐसे लिखते हैं, ठीक है, S ऐसे लिखते हैं। तो जब 1 2 3 आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा तो R बोलेंगे, और जब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो उसको S बोलेंगे। होपफुली बेटा क्लियर है कैसे करना है। 4 ग्रुप होंगे, चारों का प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए।
फिर कहां से देखिएगा, फिर ऐसी जगह से देखना है कि जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हो। मे बी हाइड्रोजन होता है लीस्ट प्रायोरिटी, बट हर बार थोड़ी ना हाइड्रोजन होगा लीस्ट प्रायोरिटी, कुछ भी हो सकता है। तो जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है उसको उससे ऑपोजिट डायरेक्शन से देखना है, और फिर देखना है प्रायोरिटी कैसे जाएगा, 1 2 3 ऐसे या 1 2 3 ऐसे। क्लॉकवाइज हो गया तो R, एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो S, बस और कुछ नहीं है इसमें। देखो स्ट्रक्चर से ये हर बार निकलेगा। होपफुली बेटा सबको समझ में आया होगा ये। चलिए हो गया। RNS बड़ा सिंपल है। ऑप्टिकल के लिए बेटा पहले ही बोल दिए थे, अगर आपको बेटा 3D विजुअलाइजेशन में परेशानी होती है तो डिफिकल्ट होगा। 3D विजुअलाइजेशन अगर आपका अच्छा है तो इसमें कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कॉपी हो गया? यस सर। चलिए अब हम लोग इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाए थे ना बेटा। चलिए इसका सबका हो गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। चलिए इसका फिशर प्रोजेक्शन याद कीजिए, फिर से यहां बनाइए, ठीक है, याद नहीं करना है। जितना फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे उतना प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए हाइड्रोजन को नंबर नहीं दिए, ठीक है, क्योंकि वो लीस्ट प्रायोरिटी का है ना, इस कारण से उसको नहीं दे रहे हैं। इसमें देना चाहे तो दे सकते हैं बट जरूरत नहीं है। लीस्ट प्रायोरिटी वाले को मोस्टली हम लोग नंबर नहीं देते। यहाँ पर मैंने भले ही 4 लिख रखा था, जरूरी नहीं था 4 लिखना। हम लोग सिर्फ पहले 3 को पहचानते हैं, पहले 3 कौन है। चलिए अब ध्यान से देखेंगे बेटा। 1 2 3 याद कीजिए, तो 1 2 3 कैसे है बेटा? यहाँ पे 1 2 फिर 3, और यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 3। देखिए तो ऐसा ही आ रहा है ना। किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा बेटा। मैंने यहां पर बोला कि आपको हाइड्रोजन के ऑपोजिट साइड से देखना है। मतलब जब आप देख रहे होंगे तो हाइड्रोजन आपके तरफ आ रहा होगा या आपसे दूर जा रहा होगा? दूर जा रहा हो। दूर जाना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन शुड गो बिहाइंड द पेपर या बिहाइंड द प्लेन। बेटा याद करो, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बताता था? ये जो हाइड्रोजन यहां पर है बेटा, ये अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है? बाहर आ रहा है। बाहर आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब फिशर प्रोजेक्शन से आर एंड एस पता करेंगे, जब फिशर प्रोजेक्शन से आर एंड एस पता करेंगे तो हाइड्रोजन को या लाइटेस्ट वाला जो ग्रुप होगा उसको प्लेन के अंदर जाना चाहिए, मतलब उसको वर्टिकल लाइन में होना चाहिए। The lightest group in Fisher projection should be in vertical line. लिख लेंगे, the lightest group in Fisher projection should be in vertical line. वर्टिकली अप चलेगा, वर्टिकली डाउन चलेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो याद है वो इस तरीके से है ना, हॉरिजॉन्टल वाला, इस कारण से। ठीक है,
तो बेटा अब देखो, आपने तो हाइड्रोजन को हॉरिजॉन्टल रख रखा है। हॉरिजॉन्टल रखने से क्या आया बेटा, ये क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है? एंटी क्लॉक में। ये एंटी क्लॉक है, हॉरिजॉन्टल है। अगर वर्टिकल रखते तो क्या आता? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, मतलब ये आर हो जाता और ये क्या हो जाता? एस हो जाता। होपफुली समझ में आ गया। देखो बेटा, ये इस तरीके से एंटी क्लॉक आया, बट एंटी क्लॉक इसलिए आया क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसको होना था वर्टिकल लाइन में। तो वर्टिकल में रखेंगे तो क्लॉक आएगा, क्लॉक आएगा तो आर हो गया और ये एस हो गया। समझ में आया सबको बेटा? एक और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। हो गया? यस सर। हाँ बोल ले लेंगे। हो गया? यस सर। चलिए बेटा, वही चीज है, क्लॉकवाइज में आर, एंटी क्लॉकवाइज में एस। बट जो लाइटेस्ट वाला होगा उसको वर्टिकल होना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है? ये तो कर लिया। आपको करना क्या है, ये चारों मॉलिक्यूल लिखने हैं, ठीक है? ये चारों मॉलिक्यूल आपको एक एक करके लिखना है, ड्रॉ करना है और पता करना है कौन क्या है, आर है या एस है। दिस इज मॉलिक्यूल नंबर ए, दिस इज मॉलिक्यूल नंबर बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ठीक है, चारों का आप कीजिए जल्दी से। समझ में आ रहा है तो बेटा, किसी को परेशानी नहीं हो रही ना? आंसर बेटा टाइप करेंगे, ठीक है? सबको आवाज आ रही है ना बेटा? यस हाँ सर। चलिए, पहला वाला का आंसर टाइप कीजिएगा बेटा। जो लोग टाइप कर दिए होंगे ना, वो दोबारा टाइप कीजिएगा क्योंकि कनेक्शन चला गया था। ठीक है? इको हो रहा है। हाँ बेटा, सर इको हो रहा है। इको। हाँ ठीक है, अब नहीं होगा, बीच में हुआ होगा, अब नहीं होगा। चलिए आंसर, हाँ ठीक है, पहला वाला का अच्छा, सुष्मिता ने आपने चारों बता दिया ना बेटा? ठीक है, देखते हैं। सबको जल्दी जल्दी कीजिए बेटा। प्रायोरिटी नंबर 1 मेरे हिसाब से 1 ये है, 2 ये है, 3 ये बेटा। देख लीजिए, मेरे हिसाब से ये है बेटा। अब बाकी का बेटा क्या आ रहा है, खुद से चेक कीजिए। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल बेटा,
देखो प्रायोरिटी अगर सेट हो गया ना बेटा तो पहला मॉलिक्यूल तो बड़ा सिंपल है, क्या हो गया ये 1 2 3, मतलब बेटा और हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन इज वर्टिकल, तो कुछ करना नहीं है, इसको एस मानना है। चलो सेकंड वाला देखेंगे बेटा, दिस इज 1 2 3, ये बेटा इस तरीके से गया, ध्यान से समझेंगे, ये इस तरीके से गया, क्या आया बेटा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये इसको इस तरीके से एस होना था, बट हम लोग को पता है हाइड्रोजन बेटा आपका हॉरिजॉन्टल में है, इसलिए इस बार ये आर हो जाएगा, क्योंकि लाइटेस्ट वाला हॉरिजॉन्टल में है, तो इसलिए उसको जो आया है उसका उल्टा कर देना है। चलिए नेक्स्ट, प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3, दिस इज लाइक दिस, हाइड्रोजन इज वर्टिकली डाउनवर्ड, जहां होना है वही है, ये बेटा एस होगा। नेक्स्ट 1 2 एंड 3, ये इस तरीके से हुआ, हाइड्रोजन वर्टिकली डाउनवर्ड है, जहां होना है वही है, कोई चेंज नहीं करना है, तो दिस इज ऑल्सो एस। तो आंसर आ रहा है एस आर एस एंड एस। तो देखो बेटा जो मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी है, ये एक एस है तो दूसरा आर है, बट सी एंड डी दोनों एक ही जैसे मॉलिक्यूल है, देखो इनका सारा ग्रुप एक जैसा है, दे आर बेसिकली आइडेंटिकल, दे आर बेसिकली आइडेंटिकल। किसी को डाउट? बाय द वे सबका आंसर यही था ना, सुष्मिता बेटा आपका आंसर सही है, अनिकेत बेटा आपका तो एक ही आया था, तमन्ना आपने एक ही आंसर दिया, बाकी सब बेटा क्यों नहीं बना, बनना चाहिए ना, सिंपल तो है, प्रायोरिटी सेट करना है बेटा, और तो कुछ करना नहीं था। सुबह बेटा आप बताए थर्ड वाला समझ में नहीं है, बेटा प्रायोरिटी सेट कीजिए बेटा, प्रायोरिटी में बेटा इसका अगर आप प्रायोरिटी चेक करेंगे तो यहाँ पे बेटा अभी तो बताए कार्बन के पास आपने एक अपना भेजा, एक अपना आपने जासूस यहाँ भेजा, एक अपना जासूस आपने यहाँ भेजा, तीनों जगह से आपको रिपोर्ट आए कि सबके पास एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास 12 है, तो आपने अपने तीनों जासूस को बोला थोड़ा आगे और जाओ, तो ये वाला जासूस जब थोड़ा आगे जाता है तो इसको 35.5 मिलता है, ये जासूस किधर भी जाएगा इसको 1 एटॉमिक मास मिलता है, और ये जासूस जब आगे जाता है तो इसको फिर से 12 कार्बन एक मिलता है, 12 एटॉमिक मास, तो हो गया बेटा। तो ये जो हो जाएगा ये प्रायोरिटी 1, सॉरी दिस विल बी प्रायोरिटी 1, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3। इससे आसान क्या होगा बेटा, ठीक है। चलिए बेटा ये बनना चाहिए था, अब ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। हम लोग बेटा फिशर प्रोजेक्शन से ही पता करेंगे कि ये दोनों एक जैसे है या अलग है। फॉर एग्जाम्पल इस मॉलिक्यूल का, अच्छा फॉर एग्जाम्पल इस मॉलिक्यूल का किसी ने इस तरीके से बना रखा है, समझिए बात को, ये कैसे बनाते हैं, बी आर बेटा, ठीक है। ठीक है चलिए ये दो मॉलिक्यूल आप लोग बनाइए, ये दो मॉलिक्यूल आप लोग बनाइए।
बना लिए, ध्यान से समझेंगे। देखो, मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी, ये दोनों मिरर इमेज है या आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है, ये पता करने बोलेगा आपको। तो एक तरीका ये है कि ए का आप पता कर लीजिए आर या एस है, बी का पता कर लीजिए आर या एस है। अगर दोनों आर हो गए, दोनों एस हो गए तो आइडेंटिकल, और एक आर है और एक एस है तो ये लोग मिरर इमेज कहलाएंगे। एक तो वो तरीका है। एक और तरीका है जो आपको ध्यान से समझना है। क्या समझना है कि अगर ए और बी के बीच में 90 डिग्री का रोटेशन है, मींस बाय रोटेटिंग ए 90 डिग्री, इफ वी गेट बी, ए को मैंने 90 डिग्री रोटेट कर दिया और बी आया। फॉर एग्जांपल इस तरीके से समझिए, एक मॉलिक्यूल आपका ये है NH2, एक है H, एक है OH और एक है CH3, और एक मॉलिक्यूल है H, NH2, CH3 और OH। तो देखो, इसको मैं अगर 90 डिग्री से रोटेट कर दूंगा, 90 डिग्री से, तो मेरा बी आ जाएगा। मतलब दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का रिलेशन है तो दैट मीन्स वो लोग मिरर इमेज है। दैट मीन्स, ये तो हैंग कर गया, आ रहा है? ऑडियो कहाँ गया बेटा? सर माइक ऑफ है। सर माइक ऑफ है। अब आवाज आ रही है बेटा? हाँ ठीक है, यस जी सर। सर। ठीक है, ध्यान से बेटा। अगर 90 डिग्री का रोटेशन है तो मिरर इमेज है। 180 डिग्री का रोटेशन से ए को मैं बी में कन्वर्ट कर देता हूं। इफ फॉर कन्वर्टिंग ए इंटू बी आई नीड 180 डिग्री रोटेशन, देन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है। और अगर 270 डिग्री का रोटेशन रिक्वायर्ड है तो बेटा बोलेंगे 180 डिग्री का रोटेशन तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, 90 डिग्री का रोटेशन तो मिरर इमेज। क्वेश्चन है 270 डिग्री का होगा तो क्या होगा? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं बेटा? 90। समझ में आया मैं क्या बोला हूं? किसको किसको नहीं समझ में आया बेटा? चलिए यहां देख लीजिए।
चलिए सबको ये मॉलिक्यूल बनाइए। चलिए चलिए बताएंगे बेटा ए एंड बी क्या है, बी एंड सी क्या है और ए एंड सी क्या है। What are A and B? बेटा ए को देखो 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो क्या मिलेगा? When A is rotated by 90 degree, we will get what? चलिए ए एंड सी क्या है बेटा? ए एंड सी क्या है आइडेंटिकल। बेटा? ए एंड सी के बीच में रिलेशन देखेंगे तो ए एंड सी के बीच में बेटा कितना डिग्री का रोटेशन है? 180 डिग्री। 180 डिग्री बेटा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ 180 डिग्री के रोटेशन से बेटा मॉलिक्यूल सेम रहता है। क्यों सेम रहता है समझो बेटा। 180 डिग्री के बेटा ये अभी क्या है बेटा? CH3 इज वर्टिकल। यहाँ पे CH3 वर्टिकल है, NH2 वर्टिकल है। बेटा यहाँ पर भी तो 180 के रोटेशन के बाद CH3 और NH2 वर्टिकल है। बेटा जो वर्टिकल था वो वर्टिकल रह गया, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल था वो हॉरिजॉन्टल रह गया रोटेशन के बाद, तो मॉलिक्यूल सेम आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा 180 डिग्री का रोटेशन कीजिएगा तो मॉलिक्यूल सेम है। ए एंड बी कितना है बेटा? क्या है? ए एंड बी क्या है? मिरर इमेज। मिरर इमेज। बी एंड सी बेटा? मिरर इमेज। सबको समझ में आ रहा है तो बेटा ये कहीं बुक में आपको नहीं मिलेगा। परेशानी है तभी पूछ लीजिए। चलिए अब ध्यान रखिएगा, अब क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला पॉइंट, when Fisher projection is rotated by 90 degree,
we get mirror image when Fisher projection is rotated by 180 degree. The molecule remains same. The molecule remains same. ये ध्यान रखिएगा, ये आप ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, पीएच का मतलब फिनाइल होता है. ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखो. ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है. आई कैन कन्वर्ट ए इंटू बी. I can convert A into B by exchanging OH with CH3. इसको यहां लगा दो, इसको यहां लगा दो, and NH2 and pH. NH2 को यहां लगा दो और pH को यहां लगा दो. एक्सचेंज करना है. OH को बोलना है CH3 से एक्सचेंज कर लो, pH को बोलना है NH2 से एक्सचेंज कर लो. अगर इवन एक्सचेंज है, इवन मतलब 2 एक्सचेंज, 4 एक्सचेंज या 6 एक्सचेंज, 8 एक्सचेंज. इफ even number of exchange is carried out in any molecule, then the molecule remains same. अगर किसी भी मॉलिक्यूल में इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज किए हैं तो जो नया मॉलिक्यूल बनेगा वो पिछले वाले के जैसा होगा. और अगर ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज है तो वो उसका मिरर इमेज माना जाएगा. तो क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल्स रिमेन सेम, मॉलिक्यूल रिमेन सेम अपॉन इवन एक्सचेंज, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज. एक्सचेंज का मतलब पोजीशन एक्सचेंज, एक को इधर से दूसरे को उधर से लगा दीजिए. ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज, ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज प्रोड्यूसेस या जनरेट्स मिरर इमेज. मिरर इमेज सिंपल. एक एक्सचेंज मिरर इमेज, 3 एक्सचेंज मिरर इमेज, 5 exchange mirror image. तो odd number of exchange will produce mirror image, even number of exchange will produce same molecule. Hopefully बेटा इतना क्लियर है. चलिए अब आप क्या करेंगे, ये चारों मॉलिक्यूल बनाएंगे. अच्छा एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिएगा बेटा. डीएलएन कॉन्फ़िगरेशन आरएमएस, हाँ ठीक है. इसका ही बेटा आरएस पता कीजिए. अब ध्यान से देखेंगे बेटा, इसको ऐसे करके एरो करना है, इसको ऐसे करके, मतलब 2 का किराल कार्बन है, दोनों का अलग आएगा बेटा. इसका आप पता कीजिए, इसका आप पता कीजिए, इसका आप पता कीजिए और इसका आप पता कीजिए. समझे? हर के पास देखिए 2-2 कायरल कार्बन है. इसके पहले 1 कायरल कार्बन थे, अब 2-2 कायरल कार्बन है. ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो बताएंगे.
देखिए बेटा, ऐसे करके बन रहा है, 2 कैरल कार्बन है, ऊपर वाले का बेटा और नीचे वाले का। ऊपर वाले का मैंने रेड से प्रायोरिटी मार्क किया है, नीचे वाले का मैंने ग्रीन से किया है। प्रायोरिटी में बेटा कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। प्रायोरिटी में कोई तकलीफ है तो बेटा जैसे मैंने कराया था ना चंगू मंगू, वैसे आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका हो जाएगा। बस अपने चेला लोग को भेजिए, फिर उनको बोलिए फोन करके आपको बताएगा एटॉमिक मास कितना है, फिर कंपेयर कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहला वाला बेटा पहले वाले का आंसर आया किसी का बेटा? यहां पर ये क्या हो जाएगा? ये इस तरीके से गया, बट हाइड्रोजन क्या है बेटा? हॉरिजॉन्टल है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो आर। ये इस तरीके से गया। हाइड्रोजन क्या है? हॉरिजॉन्टल, तो ये ऐसे ऐसे है, ये भी आर है, तो दोनों अपना आर आने वाला है। सेकंड वाले का आप ऐसे ही ट्राई कीजिए। बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, बस आसानी से बनता है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, ये 1 2 3 क्यों है? दोनों के पास कार्बन है, बट इस कार्बन के पास ऑक्सीजन है। Sir, R. बहुत बढ़िया, दोनों क्या आ गए बेटा? आर आ गया। पिछले वाले मॉलिक्यूल में भी दोनों आ रहे, इस वाले मॉलिक्यूल में भी दोनों आ रहे बेटा। मॉलिक्यूल का बेटा देखो सारा कुछ बाकी सब सेम है, और ऑप्टिकल स्टीरियो केमिस्ट्री भी सेम है। ये जो आर है या एस है, इसको हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल का देखो बेटा स्ट्रक्चर सेम है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, ऑप्टिकल या स्टीरियो केमिस्ट्री भी सेम है। तो मतलब दोनों मॉलिक्यूल क्या है बेटा? डिफरेंट है या आइडेंटिकल है? बोथ आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, बोथ आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, बस बनाने का तरीका अलग है। चलिए इसमें देखिए, आपको बेटा यहां से देखना पड़ेगा। हाइड्रोजन बेटा लाइटेस्ट है, आप नीचे से देखिएगा, और इसमें बेटा आप ऊपर से देखिएगा, और आपको मेंटली इमेजिन करना है कि 1 2 3 कैसे फ्लो कर रहा है। ये मेंटल कैलकुलेशन है, इसमें मैं बहुत ज्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ऐसे देखना है कि हाइड्रोजन आपको दिखे नहीं। अपने आप को यहां इमेजिन कीजिए और सोचिए कि आपको क्या दिख रहा है। क्लॉकवाइज दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। प्रायोरिटी ऑर्डर आगे सेट कीजिए। प्रायोरिटी में ये 1 आएगा, ये वाला बॉन्ड 2 आएगा, और ये वाला बॉन्ड 3 आएगा। इमेजिन कीजिए कि आपको किस क्लॉकवाइज दिख रहा है या एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है।
आप बेटा जब सोएंगे तो आपका नोज यहाँ रहेगा, ठीक है, नोज ये, नोज यहाँ नहीं बनाइएगा, ठीक है, ये आपका लिप्स है, ठीक है। चलिए बताएंगे बेटा, ये यहाँ पे क्या दिखा आपको? क्या दिखा, क्लॉक या एंटी क्लॉक? मुझे बेटा ऐसा दिख रहा है, हाइड्रोजन पीछे है, ये आ रहेगा। मेंटली आप इमेजिन करके देखिए, और कोई उपाय नहीं है। इमेजिन कीजिए कि आप वहां सो गए, आपको क्या दिख रहा है? ब्रोमीन प्रायोरिटी 1, फिर 2, फिर 3। तो मुझे सर आपको एंटी होगा ना? देखते हैं, ये ब्रोमीन है, ये मुझे 2 दिख रहा होगा, ये मुझे 3 दिख रहा होगा। हाँ बेटा यही तो दिख रहा है, ये नहीं दिखेगा? देखिए तो ऐसा कुछ दिखना चाहिए आपको, ब्रोमीन इधर 2 इधर 3। नहीं, डिपेंड करता है आप आंखें कैसे रखे बेटा। आपका ये रहा आईब्रो, इस तरीके से इमेजिन कीजिए। तब भी ऐसे ही दिख रहा है बेटा, दिखा सबको? मुझे आर दिखा बेटा, इसका इमेजिन कीजिए। मुझे ये भी आर दिखा। बना बेटा? बना बेटा? बेटा घर में थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा आपको और अच्छा हो जाएगा, और हो सके तो कोई रेफरेंस बुक से पढ़ लीजिए, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है बेटा। किसी को डाउट? ये लास्ट वाला में थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन बाकी सब ठीक है। बाकी सब बन गया तो हाँ सर, लास्ट वाले का आंसर बता देते हैं। प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, ये होगा आपका इस तरीके से 1 2 3। चलिए, ये तो पहले वाले के इसी के जैसा है ना, तो ये भी आ रहा है। यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये दिखेगा बी आर, ये दिखेगा 2, और ये दिखेगा 3। तो ये क्या है बेटा? ये कैसे हो गया? एक मिनट, कुछ गड़बड़ किया।
नहीं ठीक तो था। हम्म। ये आएगा बेटा, ऐसा है। देखिए बेटा, अगर बहुत ज्यादा परेशानी होता है ना, तो देखो हम लोग जल्दी से कैसे करते हैं। हम लोग यहाँ से देखना है ना बेटा, यहाँ से नहीं देखेंगे। देख लीजिए, हम लोग को बेटा हाइड्रोजन के अपोजिट साइड से देखना चाहिए। ठीक है, ये डिफिकल्ट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से देखेंगे, यहां से देख लेंगे। यहां से देखेंगे तो बड़ा सिंपल है, 1 2 और 3। तो यहां से देखें तो क्या आया बेटा, कुछ ऐसा आया। बट हाइड्रोजन बेटा फ्रंट में है, हाइड्रोजन को बैक में जाना चाहिए। तो हाइड्रोजन को फ्रंट में देखे तो आर आया ना, बट हाइड्रोजन को तो बैक में जाना था, तो मतलब एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल ये सेंटर एस होगा। हाइड्रोजन को बेटा पीछे करके देखना चाहिए। लेट से आप नहीं देख पा रहे तो हाइड्रोजन को सामने करके देख लीजिए, या लाइटेस्ट ग्रुप को सामने करके देख लीजिए, बट जो आपका आ रहा होगा उसका उल्टा कर देना है। वैसे ही बेटा यहाँ पर 1 2 3 ये आप ऐसे कर दीजिए। ये एक्चुअल में क्या आ रहा है, एस, पर हम लोग को पता है बेटा ये वाला गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन सामने की तरफ आ रहा है। एक्चुअल में राइट ये होगा, मतलब ये आ रहा है। समझ में आया? उसी तरीके से बेटा आप यहाँ पर भी कर सकते थे। ऊपर से देखिए 1 2 3, तो ये है हाइड्रोजन के सामने से देखने से, पीछे से देखिए तो ये आपका आर है। ये बेटा हाइड्रोजन बेटा नीचे है, तो आपको पेन है ही नहीं। अच्छा, ऊपर वाला मैंने उल्टा बना दिया था। इसको ऊपर से देखेंगे बेटा, 1 2, ये बेटा जैसा है वैसा ही दिख रहा है, हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, तो ये आर आ गया। होपफुली बेटा क्लियर है सबको? ठीक है सबको बेटा?